अगर मैं तुमसे कहूँ कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और जो तुम अभी फील कर रहे हो वो शायद रियल ही ना हो। सोचो, अगर टाइम रुक जाए तो क्या यूनिवर्स भी रुक जाएगा? अगर कल कभी आया ही ना हो, अगर जो बीता हुआ कल तुम याद कर रहे हो वो अभी भी कहीं एग्जिस्ट करता हो और जो फ्यूचर तुम सोच रहे हो वो ऑलरेडी हो चुका हो, तो फिर सवाल उठता है, क्या टाइम सच में आगे बढ़ता है या हम बस उसके साथ बह रहे हैं? इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जहाँ ना कोई दीवार है, ना ही कोई फर्श और ना ही कोई रोशनी। यहाँ तक कि वहाँ वक्त भी नहीं बीत रहा। क्या आप ऐसे किसी स्थल की कल्पना कर सकते हैं? साइंस की भाषा में इसे नथिंगनेस कहते हैं, लेकिन करोड़ों साल पहले इसी कुछ नहीं से सब कुछ पैदा हुआ। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि स्पेस और टाइम क्या है, बल्कि हम उस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जिसे आइंस्टाइन ने स्टबर्न इल्यूजन कहा था। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपका वक्त को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज हम सिर्फ साइंस नहीं पढ़ने वाले, आज हम समझेंगे रियलिटी का सबसे गहरा रूल, स्पेस और टाइम। आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे स्पेस और टाइम का जन्म कैसे हुआ, टाइम एक चीज़ है या सिर्फ इल्यूजन, और क्या टाइम के बिना यूनिवर्स पॉसिबल है या नहीं। चैप्टर 1, टाइम और स्पेस से पहले क्या था? आज से लगभग करोड़ों साल पहले ना ही कोई प्लेनेट था, ना स्टार्स और ना ही कोई गैलेक्सी, और सबसे शॉकिंग बात, टाइम भी नहीं था। हाँ, टाइम का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट था। बिग बैंग से ठीक पहले पूरा यूनिवर्स एक एटम से भी अरबों गुना छोटे पॉइंट में समाया हुआ था। इसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी था, मतलब इन्फिनिट एनर्जी, इन्फिनिट डेंसिटी और जीरो स्पेस। जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग के साथ ही स्पेस तेजी से फैलने लगा। सिर्फ मैटर ही नहीं फैला, स्पेस क्रिएट हुआ और उसी के साथ टाइम भी स्टार्ट हुआ। बिग बैंग को अक्सर एक एक्सप्लोजन समझा जाता है, लेकिन सच ये है, बिग बैंग स्पेस के अंदर नहीं हुआ, स्पेस बिग बैंग के साथ क्रिएट हुआ और उसी के साथ टाइम की शुरुआत हुई। इसका मतलब ये है, टाइम यूनिवर्स के बाहर का नहीं, बल्कि टाइम यूनिवर्स का ही पार्ट है। इमेजिन कीजिए, एक गुब्बारे को जब आप फुलाते हैं तो उसकी सरफेस बनती है। बिना उस गुब्बारे के अंदर की हवा का कोई वजूद नहीं होता। वैसे ही बिग बैंग से पहले कहाँ और कब जैसे सवाल ही गलत है, क्योंकि तब स्पेस और टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। चैप्टर 2, आइंस्टाइन वर्सेस न्यूटन, द ग्रेविटी रिवॉल्यूशन। 300 सालों तक हमने न्यूटन की बात मानी कि स्पेस एक फिक्स प्लेटफॉर्म है और टाइम एक यूनिवर्सल क्लॉक जो हर जगह सेम स्पीड से चलती है। न्यूटन ने कहा था कि स्पेस एक खाली डब्बा है और टाइम सबके लिए एक बराबर चलता है। लेकिन 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है और दोनों मिलकर बनते हैं स्पेस टाइम। आइंस्टाइन ने देखा कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे आप कितनी भी तेजी से मूव करें। इसी एक सच ने सब बदल दिया। आइंस्टाइन ने बोला, टाइम ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। अगर तुम लाइट के करीब स्पीड से ट्रैवल करो तो तुम्हारे लिए टाइम स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी किस तरीके से काम करता है, इसे हम दो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, सोचो स्पेस टाइम एक रबर सीट है। जब कोई हैवी चीज जैसे स्टार या ब्लैक होल इस सीट पे रखी जाती है तो सीट मुड़ जाती है और इसी मुड़ी हुई सीट के नतीजे से पैदा होता है ग्रेविटी। एग्जाम्पल 2, स्पेस और टाइम एक ही कपड़े के दो धागे हैं जिसे हम स्पेस टाइम फैब्रिक बोलते हैं। जैसे एक ट्रैम्पोलिन पर हेवी बॉल रखने से वो दब जाता है, वैसे ही बड़े प्लैनेट और स्टार स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। जिसे हम ग्रेविटी समझते हैं वो असल में स्पेस टाइम का घुमाव है। जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ टाइम स्लो हो जाता है। ब्लैक होल के पास टाइम ऑलमोस्ट रुक जाता है। यूनिवर्स में एक ही टाइम नहीं है, हर जगह अपना अलग अलग टाइम चल रहा है। आइंस्टाइन ने टाइम डिलेशन थ्योरी में ये साबित किया कि जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ वक्त स्लो चलेगा। यानी एक ब्लैक होल के पास बिताया गया 1 घंटा धरती पर कई साल के बराबर हो सकता है, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी की तुलना में बहुत ज़्यादा है।
आइंस्टाइन ने कहा स्पेस 3 डायमेंशन और टाइम 1 डायमेंशन मिलके एक 4D फैब्रिक बनाते हैं। स्पेस टाइम इज इक्वल टू mc² के मुताबिक मास और एनर्जी स्पेस टाइम को बेंड करते हैं। अगर आप एक बहुत भारी स्टार है तो आप अपने आसपास के वक्त को खींच देंगे और इसे ही ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन कहते हैं। आपका फ़ोन का जीपीएस हर दिन कुछ माइक्रोसेकंड एडजस्ट किया जाता है क्योंकि सैटेलाइट धरती से दूर है, यानी कि वो कम ग्रेविटी वाली जगह पर है, इसीलिए वहाँ वक्त धरती के मुताबिक तेज चलता है। अगर आइंस्टाइन गलत होते तो आपका जीपीएस आज फेल हो जाता। चैप्टर 3 द मिस्ट्री ऑफ टाइम, फ्लो और इल्यूजन। फिजिक्स के इक्वेशन में टाइम आगे भी जा सकता है और पीछे भी, लेकिन हम सिर्फ फ्यूचर की तरफ क्यों बढ़ते हैं? इसे कहते हैं द एरो ऑफ टाइम। साइंस कहता है कि वक्त सिर्फ एक दिशा में जाता है क्योंकि यूनिवर्स हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाता है। यूनिवर्स की डिसऑर्डर हमेशा बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। साइंस के पास एक कॉन्सेप्ट है द ब्लॉक यूनिवर्स। इसके मुताबिक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक फिल्म की रील में सारे फ्रेम्स पहले से मौजूद होते हैं, हम बस एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पर मूव कर रहे हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का फर्क सिर्फ एक जीत भरा इल्यूजन है। क्या वक्त सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक तरीका है चीजों को सीक्वेंस में रखने का? इटर्नलिज्म के मुताबिक जैसे एक मैप पर दिल्ली और मुंबई दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वैसे 1947 और 2026 स्पेस टाइम के ब्लॉक में मौजूद है। हम बस एक नाव की लाइट लेकर उस पर चल रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन टाइम को एक फ्लो की तरह फील करता है, एक मोमेंट के बाद दूसरा मोमेंट। हमारी मेमोरी पास्ट बनाती है, एंटिसिपेशन फ्यूचर बनाती है और बीच का जो गैप है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। हमारे लिए टाइम लाइनर है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन ये ब्रेन का डिजाइन है, यूनिवर्स का रूल नहीं। अगर टाइम हर जगह सेम होता तो स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट और अर्थ पे रहने वाले इंसान सेम स्पीड से एज करता, लेकिन रियलिटी में वो अलग स्पीड से एज करते हैं। इसका मतलब टाइम फ्लेक्सिबल है, और जो फ्लेक्सिबल है शायद वही इल्यूजन भी हो सकता है। चैप्टर 4 यूनिवर्स विदाउट टाइम। अब सबसे डेंजरस सवाल, क्या टाइम के बिना यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है? फिजिक्स के रूल के हिसाब से चेंज के लिए टाइम चाहिए। मोशन, एनर्जी, रिएक्शन सब टाइम पे ही डिपेंड करता है, लेकिन कुछ मॉडर्न थ्योरीज जैसे क्वांटम ग्रेविटी का मानना है कि बेसिक लेवल पर टाइम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टेम्परेचर। एक सिंगल मॉलिक्यूल का कोई टेम्परेचर नहीं होता, पर जब बहुत सारे मिलते हैं तो गर्मी महसूस होती है। शायद टाइम भी एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, यानी जब छोटी छोटी चीजें मिलती है तब वक्त का एहसास पैदा होता है। बट इनिशियल फेज पर टाइम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बिना टाइम के यूनिवर्स शायद एक स्टैटिक फोटो की तरह होता, जहाँ मोशन या चेंज मुमकिन नहीं होता। और वैसे ही बिना स्पेस के मास के लिए कोई जगह नहीं होती, यानी कि ये दोनों ही यूनिवर्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। मॉडर्न फिजिक्स कहती है शायद टाइम यूनिवर्स का बेस रूल नहीं है। जैसे टेम्परेचर एटम्स के मूवमेंट से निकलते हैं, वैसे ही टाइम चेंजेस से निकलता हो। क्वांटम लेवल पे टाइम का कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होता। हो सकता है यूनिवर्स टाइमलेस हो और टाइम सिर्फ एक इल्यूजन हो जो हमने क्रिएट किया हो। चैप्टर 5 फाइनल ट्रूथ, रियलिटी या इल्यूजन। स्पेस और टाइम वो स्टेज है जिस पर जिंदगी का नाटक खेला जा रहा है। ये असली है या नहीं? टाइम रियल है या इल्यूजन? तो इनका जवाब है दोनों। टाइम रियल भी है और इल्यूजन भी। फिजिक्स के लिए टाइम रियल है क्योंकि बिना टाइम के इक्वेशंस फेल हो जाती है, लेकिन कॉन्शियसनेस के लेवल पे टाइम एक एक्सपीरियंस है। शायद हम टाइम के अंदर नहीं जी रहे, शायद टाइम हमारे अंदर जी रहा है।